हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज प्रोटोकॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी एंगल को कंपास की मदद से कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो हाउ टू मेक एन एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 60 डिग्री एंगल। बेसिक से शुरू करते हैं। तो 60 डिग्री एंगल प्रोटेक्टर से बनाना बहुत आसान है, बट अगर हमारे सामने कंपास आ जाए तो हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ करिए। अब हमने लाइन ड्रॉ करी। अब लाइन ड्रॉ करने पे कोई भी पॉइंट, जो भी पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है, इस पॉइंट पे बनाना है चाहे इस पॉइंट पे बनाना है, किसी पॉइंट पे मार्क कर लीजिए कि जिस पॉइंट पे आपको बनाना है। चलो, अब क्या करिए, अब आपने पॉइंट मार्क कर लिया। अब किसी भी मेजरमेंट का आप क्या करिए, यहाँ पर एक कंपास में मेजरमेंट लीजिए। कोई भी मेजरमेंट का एक रेडियस ले लीजिए। रेडियस लीजिए और इस पॉइंट पे रखिए, जो पॉइंट हमने मार्क किया था उस पॉइंट पे रखिए और मार्क करके एक सेमी सर्कल बना लीजिए। एक सेमी सर्कल बना लीजिए, ठीक है। अब जैसे आपने सेमी सर्कल बनाया तो आपको एक सेमी सर्कल का लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप अगेन नीडल रखिए और नीडल रख के यहां पर एक आर्क मार दीजिए सेमी सर्कल में। तो ये क्या हो गया, ये आपका 60 डिग्री बन जाएगा। आप इसको ज्वाइन करिए तो ये आपका 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये मेरा 60 डिग्री एंगल बन गया। चले, अब दूसरा एंगल बनाते हैं हमारा 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री के लिए भी हमको सेम चीजें करनी पड़ेगी। तो 120 डिग्री के हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे। कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे, उस पॉइंट पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कोई मेजरमेंट का, कोई मेजरमेंट की रेडियस का सेमी सर्कल जैसी बनाया हमने, तो जो हमारा सेमी सर्कल का लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर हम नीडल रखेंगे, 60 बनाएंगे। अब 60 डिग्री पे नीडल रखेंगे तो हमारा जो अगला आर्क होगा वो 120 का होगा। ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है। चले, अब तीसरा एंगल जो बनाते हैं हम लोग वो बनाते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहां पर एक लाइन बनाएंगे। लाइन में एक पॉइंट मार्क करेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट से 60 बनाएंगे, देन 120 बनाएंगे, देन 60 पे रख के एक आर्क काटेंगे, 120 पे रख के एक आर्क काटेंगे। तो हमारी जो ये आर्क होगी वो होगी 90 डिग्री की आर्क, और जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। चलिए, अब नेक्स्ट जो एंगल आता है वो आता है हमारा 45 का। तो 45 बनाने से पहले हम एक बार एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, हम यही 90 में एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर की ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये 90 का अगर हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमारा 45 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, वही मेजरमेंट लीजिए। मेजरमेंट लेके जिस भी एंगल को बाइसेक्ट करना है तो उस एंगल से एक आर्क मारिए। जैसे 90 को बाइसेक्ट करना है तो 90 से एक आर्क मारेंगे हम, 90 से एक आर्क मार ली। और हम क्या करेंगे, 0 डिग्री, हमारा ये 0 डिग्री कहलाता है, और 0 डिग्री से एक और आर्क मार लेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट एंगल बनेगा वो बनेगा 90 का आधा यानी कि 45, और ये हमने एंगल बाइसेक्टर की मदद से बनाया है। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 60 में भी 30 बनाना सीख लेते हैं तो 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बना लीजिए। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, तो जिस भी डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है, सबसे पहले नीडल को उस डिग्री पे रखिए, एक आर्क को मारिए, दूसरे को 0 पे रखिए, 0 पे रख के उसको आर्क को मार दीजिए। तो हमारा जो रिजल्टेंट एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। चले, अब हमने 30 सीख लिया है, 90 सीख लिया है, 45 सीख लिया है, 60 सीख लिया है, 120 सीख लिया है। अब हम लोग 22.5 डिग्री सीखते हैं। तो 22.5 डिग्री सीखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 22.5 डिग्री जो है वो 45 का आधा होता है। 45 का आधा होता है 22.5 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 22.5 डिग्री के लिए
45 बनाना पड़ेगा। तो 45 तो ऑलरेडी हमारा यहाँ बना हुआ है, तो हम क्यों ना इसको बाइसेक्ट कर दें, तो हमारा 22.5 बन जाएगा। चलें, तो जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है सबसे पहले उस पर रखेंगे, हम एक आर्क मारेंगे, फिर 0 पे रखेंगे, दूसरी आर्क मारेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट एंगल बनेगा वो बनेगा 22.5 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया हमारा 22.5 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग आपके लिए सबसे मतलब जो मुश्किल एंगल जाते हैं, एक्चुअली मुश्किल नहीं है पर आप मुश्किल मान लेते हैं उनको। तो हमारा 75 डिग्री और 105 डिग्री, तो मैं इन दोनों को एक साथ बना के दिखाता हूं क्योंकि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, कुछ एक से जैसे बनते हैं पर क्या होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक लाइन, पॉइंट मार्क करेंगे। चलें, अब बनाएंगे हमारा एक सेमी सर्कल। तो पॉइंट रखा हमने, सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल के बाद इस पे रखेंगे 60 डिग्री, इस पे रखेंगे 120 डिग्री। चले, अब 120 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा फॉर दी बेस, मतलब उसके रेफरेंस के लिए आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। पर 90 डिग्री आपको चाहिए नहीं है, तो आप क्या करिए, जो भी एंगल चाहिए नहीं होता आपको, आप उसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए, सॉलिड लाइन से नहीं, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया, हमने इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, 75 के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे 60 पे और एक पॉइंटर रखेंगे 90 में, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 75 बनेगा। तो रखते हैं, एक पॉइंटर रखते हैं 60 पे, आर्क मारते हैं, एक पॉइंटर रखते हैं 90 पे, दूसरी आर्क मारते हैं, और हमारा रिजल्टेंट एंगल जो है वो क्या बन गया, 75 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं, ये और यहाँ पर 90 पे रख के ये आर्क मार दिए, तो ये हमारा 75 डिग्री बन गया। इसको ज्वाइन कर दीजिए सॉलिड लाइन से क्योंकि हमें चाहिए अब ये। चल, अब 105 में क्या बनना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर 60 और 90 के बीच में मारा, 105 में 90 और 120 के बीच में बाइसेक्टर यानी कि हमें एक आर्क मारनी पड़ती है। तो वही चीज़ करेंगे, 60, 120, 90 और फिर 90 और 120 के बीच में एक बाइसेक्टर। ये हमारा सेमी सर्कल, पॉइंटर रखेंगे 60, दूसरा पॉइंटर रखेंगे 120, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के लिए 90, ठीक है, 90 नहीं चाहिए इसलिए डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब 90 और 120 के बीच में एक आर्क मार देंगे, 90 हमारा हो गया और ये 120 हो गया, इसके बीच में एक आर्क, तो हमारा जो रिजल्टेंट एंगल है वो है 105 डिग्री। चले, दूसरे एंगल्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारे नेक्स्ट एंगल्स हैं वो है 135 और 150। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। चले, तो इसको भी बनाना सीखते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले क्या करेंगे, सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे जो हम बनाते हैं, ठीक है, एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो हम ऑब्वियसली बनाते ही हैं, ठीक है, 60 बनाएंगे, 120 बनाएंगे, 90 बनाएंगे, क्योंकि 90 एक रेफरेंस पॉइंट है इसलिए उसको सॉलिड लाइन नहीं डॉटेड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां पर स्टूडेंट सुनिए, हम इसमें 60 का एक और आर्क मार देंगे, 60 का एक और आर्क मारेंगे, मतलब ये 120 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत गौर सुनिए, 135 क्या होता है, तो हमारा ये 90 हो गया। अब 90 के उस तरफ हम 45 और प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 145 हो जाएगा। मतलब हम 90 और 180 का बाइसेक्टर बना देते हैं। 90 और 180 के बीच में जो है एंगल 90 का है, तो 90 का अगर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये 45 आएगा, और 45 जो है उसको हम 90 में ऐड कर देंगे तो वो 135 आ जाएगा। मतलब 135 के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हम एक आर्क 90 पे रख के मारते हैं,
दूसरी आर्क 180 पे रख के मारते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट एंगल होता है वो 135 डिग्री का होता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट एंगल आ गया जो कि 135 डिग्री का है। अब कुछ ऐसा ही 150 के साथ भी होता है, तो 150 भी देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सबसे पहले लाइन बनाइए, पॉइंट मार्क करिए, चले एक सेमी सर्कल बनाइए, ये बन गया हमारा 60, ये बन गया हमारा 180, 120 और ये बन गया हमारा 180। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस के लिए एक बार यहाँ देखें, रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पर रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारा जो 150 है वो कहाँ बनता है, वो बनता है 120 और 180 के बीच में। तो यहाँ पर 90 के रेफरेंस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करिए, 120 और 180 के बीच में एक आर्क मार दीजिए, तो आपका जो रिजल्टेंट एंगल है वो हमारा 150 बन जाएगा। ये हमारा 150 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी एंगल हमारे राउंडर से पॉसिबल हैं वो हमने सारे लगभग बना दिए हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि जो भी हमारा राउंडर से बनने वाला एंगल है वो हमेशा 15 का मल्टीपल होगा। अगर कोई एंगल 15 का मल्टीपल नहीं है तो उसको हम राउंडर से नहीं बना सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे नॉलेज प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।